हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो आप लोग फॉर्म फिल करने से पहले नोटिफिकेशन को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, तो थोड़ी सी उसके रिगार्डिंग हम आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि क्या करना है। ठीक है, जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पे दिखेगा, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें, क्योंकि अगस्त में इसका एग्जाम होना है। अगस्त में एग्जाम होना है, तो आपके पास अप्रैल मई सॉरी मई जून जुलाई और 2 से 3 महीने आपके पास समय है। अगर आप मॉक टेस्ट देते रहेंगे तो अपने आप को एनालिसिस करते रहेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो आपको टेस्ट भी देना है, और हमने यूट्यूब पे जितना भी कंटेंट पढ़ाया है अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है उसमें भी इससे बाहर नहीं है, क्योंकि मैंने ज्यादा नहीं पढ़ाया, भी सिर्फ परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पढ़ाया है। दोनों चैप्टर आप पढ़ लीजिए, उसके बाद जो भी अभी एग्जाम हुए उससे आप मैच करेंगे। ठीक है, तो हम जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं तो इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और बाकी पूरा का पूरा हम कोशिश करेंगे कंटेंट आपको पढ़ाया जाए। जो भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो तो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। और देखते हैं क्या क्या है। देखिए, आप देख रहा होगा कि आज ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की डेट क्या दे रखी है आपको, 12 तारीख। और 12 तारीख से 6 तारीख 13/6/2022 तक दे रखी है, जून तक, 13 जून तक, जो कि 12 मई आज से स्टार्ट है। और अगर हम बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 13 तारीख को, मतलब वही 5 बजे के आसपास, वही 13 तारीख का मान लीजिए, उससे पहले ही आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। लेकिन थोड़ा सा सबमिट करने से पहले कुछ चीजों का आपको खासा ध्यान रखना है, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकंड थिंग क्या है, अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आप जानते हैं इसमें हायर सेकेंडरी लेवल, मैट्रिकुलेशन और ग्रेजुएशन तीनों लेवल से फॉर्म मतलब पढ़ सकता है। तो इसके लिए आपको हायर सेकेंडरी 10 से भी पढ़ेगा, इंटर से भी पढ़ेगा, ग्रेजुएशन लेवल से भी पढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि तीनों फॉर्म डालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, तीनों फॉर्म सबमिट कर देंगे, और आपको अलग अलग फीस सबमिट करनी पड़ेगी। अगर ग्रेजुएशन लेवल से आपने सपोज कर ग्रेजुएशन लेवल से आपने 2 से 3 फॉर्म डाले हैं, तो आपको प्रत्येक फॉर्म के लिए अलग अलग फीस सबमिट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक ग्रेजुएशन लेवल से एक फॉर्म आपने डाल दिया तो कई सारे एग्जाम मतलब आपको देने को मिल जाएंगे। आपको अलग अलग फीस कटानी पड़ेगी, अलग अलग फीस आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अलग अलग फीस आपको पे करनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको अलग अलग फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। और जिस रीजन से आप कर रहे हैं उस रीजन में अलग से आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। प्रत्येक रीजन में भी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं पर्टिकुलर पोस्ट के लिए फीस सबमिट करनी पड़ेगी, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपको फॉर्म भी सबमिट करना पड़ेगा। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो आप देख रहे होंगे 9.2 पैराग्राफ में कि एज जो है हमारी 1 जनवरी 2022 से काउंट हो रही है। और आप जानते हैं कि एज लिमिट क्या है, 18 से 30 साल है। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की, तो अगर सीआर रीजन की बात करें तो आपको सामने दिख रहा होगा सीआर रीजन में कौन कौन से, भागलपुर, मुजफ्फरनगर, पटना, बरेली, कानपुर, ये सब आते हैं। दूसरा ईस्टर्न रीजन आपको दिख रहा होगा, ईस्टर्न रीजन भी आपको दिख रहा होगा, आप स्क्रीन पे देखिए। उसके बाद आपको नॉर्दर्न रीजन भी दिख रहा होगा, नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन भी आपको दिख रहा होगा, एमपीआर रीजन भी, केकेआर रीजन में कौन कौन से आते हैं, वेस्टर्न रीजन में आपके कौन कौन से, सदर्न रीजन, आपको नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। ठीक है, और उत्तराखंड, ये सब आपको दिख रहे होंगे। तो आपको ध्यान देना है कि किस रीजन में आपको फॉर्म सबमिट करना है, आपको किस पोस्ट के लिए फॉर्म सबमिट करना है। बाकी नेक्स्ट आप देखिए, इसमें सिलेबस इसका क्या है, रीजनिंग आएगी, जीएस आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। 60 मिनट का है, 60 मिनट का भाई एसएससी सीजीएल वाला जो है प्री एग्जाम जिस तरीके से होता है सेम टू सेम पैटर्न है। 60 मिनट मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप जे जे पैराग्राफ देखेंगे, जे पैराग्राफ जे जो देखेंगे आप, तो इसमें लिखा है विदाउट कैप, विदाउट स्पेक्टेकल्स, यानी आपको चश्मा और कैप नहीं लगाना। अगर आपने सपोज कैप लगा के फोटो सबमिट कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।
आपने चश्मा गॉगल्स लगा के, ठीक है, अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो ये पिछली बार कई सारी प्रॉब्लम आई, कई लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए। उन्होंने बाद में देखा कि पैराग्राफ पढ़ा तो देखा विदाउट कैप, विदाउट स्पेक्टेकल्स। ये चीजें आपको अभी से ध्यान रखना है। और जी, फोटोग्राफ का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, 20 केबी से 50 केबी के बीच, जैसा कि आपको दे रहा है। अगर हम आगे बात करें विदाउट कैप, आपको बताइए ये जो फोटो आपको देख रहे हैं, देखिए आप इस तरीके की अगर कोई फोटो है तो ये फोटो क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगी। फोटो आपको देख रहे होंगे, अगर इस तरीके की कोई भी फोटो हो रहा है तो आपको क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर हम देखें वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आप देखिए सेंट्रल रीजन में कौन सी, नर्सिंग की है, ये आपको वैकेंसी दिख रही होगी। सीआर रीजन की वैकेंसी आपको दिख रही है, एज लिमिट आपको दिख रही है, लेवल आपको दिख रहा होगा, और एस सी एस टी यू आर या ईडब्ल्यू के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है आपको दिख रही होगी। सीआरई की सारी वैकेंसी आपको दिख रही होंगी, देखिए आप। फिर सबसे पहली बात ये है कि आप ग्रेजुएशन लेवल, कुछ नॉर्मल ग्रेजुएशन बीए बीएससी इनके लिए भी फॉर्म है और कुछ स्पेशल कैटेगरी के भी फॉर्म है। तो आपको इसके रिगार्डिंग हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, तो आप उसको देखिएगा। तब तक हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे रहे हैं आपको नोटिफिकेशन का। और फॉर्म 1 से 2 दिनों बाद ही सबमिट कीजिए, आप ज्यादा बेटर रहेगा, जल्दबाजी में कहीं फॉर्म गलत ना हो जाए। आपको वैकेंसी जब तक आप क्लियर नहीं हो जाए उसके क्या क्या क्वालिफिकेशन या कोई एक्स्ट्रा कुछ मांगा तो नहीं, तो तब तक आप फॉर्म 1-2 दिन फॉर्म लेट ही सबमिट करें, ज्यादा बेटर रहेगा। आपको आगे देखिए रीजन वाइज आपको वैकेंसी दिख रही होगी, तो ये सारी की सारी वैकेंसी आप देख लीजिए। ये वैकेंसी जितनी भी है तो आपको यूआर की, ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी की वैकेंसी आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सारी वैकेंसी के क्वालिफिकेशन की डिटेल्ड एनालिसिस करके हम आपको वीडियो बना देंगे कि आपको किस किस वैकेंसी में फॉर्म सबमिट करना चाहिए। और ये चीज पहले आपको याद रखना कि जितनी ये वैकेंसी दे रखी है, प्रत्येक पोस्ट के लिए आपको अलग से फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, अलग से फीस सबमिट करनी पड़ेगी। ये सारी वैकेंसी जो आपको दिख रही है प्रत्येक रीजन की, तो आपको देखना है कि कौन कौन सी वैकेंसी आपको सबमिट करनी है। बाकी इसके लिए हम आपको बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि डिटेल एनालिसिस करके हम आपको बताएंगे, फिर से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ये बताएंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी आपको सबमिट करनी है, उसमें फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है, तो ये वैकेंसी आपको दिख रही है, ठीक है। तो इसके बाद हम आपको ये बता रहे हैं कि इसके अलावा आप लोग क्या करेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज की पढ़ी है आप उनको पढ़िए। बाकी जो भी टेस्ट कराए हैं तो आप इनको भी करिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहेगा। फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं आपको कि आपका फॉर्म आज से सबमिट होना शुरू हो गया है और 13 जून इसकी लास्ट डेट है। बाकी डेट की आपको बताई देना है कि 1 जनवरी 2022 से डेट ऑफ बर्थ काउंट होगी, 18 से 30 साल दे रखा है। आपको एग्जाम आपको अगस्त में होना है, अगस्त में आपका एग्जाम होना है। चलो अब हम वैकेंसी की डिटेल एनालिसिस करके आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जैसा भी हो आप मुझे रिस्पॉन्स कीजिएगा। थैंक यू।